हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 2000 प्लस सीट की आने वाली है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा यह प्रैक्टिस बुक निकाला गया। जो कि यह जो प्रैक्टिस बुक है, इसमें कुल 33 सेट दिया गया, जो कि 33 में से यह 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया और 8 जो है प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है। जो कि इस 25 में से 1 से लेकर 4 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो पिछले एग्जामों में जैसा क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन देगा। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जो कि इसका वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलता है। जो कि उसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखते हैं। जो कि देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जो कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको दिख पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है। बताना आपको कि यह सूर्य के बाद अगर पृथ्वी को कोई निकटतम तारा जो है वो कौन सा है नासा के अनुसार। तो देख लेते हैं। पहले दे अल्फा सेंचुरी, अगला दे बनार्ड स्टार दिया, तथा अगला दे प्रेक्सिमा सेंचुरी, तथा यहाँ दे साइरस। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्रेक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह पृथ्वी जो होता है सूर्य के बाद अगर निकटतम कोई तारा जो है प्रेक्सिमा सेंचुरी है। जो कि ये प्रोक्सिमा सेंचुरी किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो होता है वो अल्फा सेंचुरी के अंतर्गत आता है। जो कि अल्फा सेंचुरी के अंतर्गत 3 तारा आता है। जो कि ये 3 तारा कौन कौन सा होता है, तो यह जो होता है ये अल्फा सेंचुरी ए होता है, उसके बाद अल्फा सेंचुरी बी होता है, उसके बाद तीसरा जो होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। जो कि इसमें सबसे निकटतम जो पृथ्वी के जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह रोहतांग दर्रा जो भारत में जो स्थित जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है, तो यह रोहतांग दर्रा जो है हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी का एक उच्च पर्वत दर्रा है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों का निकोबार द्वीप से अलग करता है। यहाँ बताना है कौन सा जलकाय है जो अंडमान द्वीप जो है और निकोबार द्वीप जो है इस दोनों के बीच में अलग करता है। तो यह जो अलग जो करता है वह 10 डिग्री चैनल करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि 10 डिग्री चैनल एक चैनल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। जो कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित राज्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे। यहाँ बताना आपको कि अमीर खुसरो के बताना है कि अमीर खुसरो जो थे इसमें से किसके समकालीन थे। तो पहला देखते हैं दिया गया इल्तुतमिश, तथा अगला दे अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद दिया गया इब्राहिम लोदी, तथा अगला दे अकबर। तो इसमें जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया निम्नलिखित दिल्ली सल्तनतों में से किसने आगरा को अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाए थे। तो आगरा को अपनी साम्राज्य की राजधानी जो बनाए थे वो सिकंदर लोदी के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आगरा शहर की स्थापना जो है यह 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। जो कि उसकी स्थापना करने के बाद या दिल्ली के बाद अपनी दूसरी राजधानी जो है आगरा में बनाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। जो कि यह जो युद्ध का नाम यहाँ दिया गया, जो कि इसमें बताना है कि कौन सा पहले लड़ा गया था। तो देख लेते हैं इसमें युद्ध जो है सबसे पहले कौन हुआ था। तो पहला दिया है प्रथम एंग्ल बर्मा युद्ध। जो कि प्रथम एंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था यह 5 मार्च 1824 से यह 24 फरवरी 1825 तक चला था। फिर अगला दिया प्रथम एंग्ल अफगान युद्ध। जो कि प्रथम एंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था यह 1839 से 1842 ईस्वी तक हुआ था। फिर अगला दे प्रथम एंग्ल मराठा युद्ध। जो कि प्रथम एंग्ल मराठा युद्ध हुआ था यह 1775 से 1782 तक चला था। फिर अगला दे प्रथम एंग्ल सिख युद्ध। जो कि
प्रथम एंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था यह 1845 से 1846 तक। जो कि यह जो क्वेश्चन है प्रथम एंग्ल सिख युद्ध या बिहार दरोगा में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि यह बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि ये चारों डेट आप लोग जरूर याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है पूछता है। इस वजह से यह क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि इसके बताना है कि इसमें सबसे पहला कौन सा था, यहाँ बताना पहले लड़ा गया कौन सा था। तो इसमें सबसे पहला जो जगह 1775 से 1782 तक लड़ा गया था, यह प्रथम एंग्ल मराठा युद्ध। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। कि लॉर्ड मैकाले का जो भारत में जो महत्वपूर्ण योगदान जो था अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा देना, जो कि यह शिक्षा से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन यही देख लेते हैं, 8 नंबर जो दिया है निम्नलिखित कांग्रेस सम्मेलन में से यहाँ किस एक में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारत में राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज होगा। तो यह स्वराज की घोषणा जो दादा भाई नौरोजी जो किए थे वो किस कांग्रेस अधिवेशन में किए थे। तो यह जो किए थे यह कांग्रेस के मंच से, यह दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष भी थे, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो हुआ था उसमें किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह से संबंधित नहीं है। यह बताना आपको कि इंडिगो जो विद्रोह जो हुआ था उससे संबंधित इसमें कौन से नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया हरिश्चंद्र मुखर्जी जो कि है, अगला दिगंबर विश्वास जो कि ये भी है, तथा अगला दे दीन बंधु मिश्रा जो कि ये भी है, तथा अगला दे केशव चंद्र सेन जो कि केशव चंद्र सेन जो थे इनका संबंध जो था इंडिगो विद्रोह से नहीं था। यह केशव चंद्र सेन जो थे एक भारतीय हिंदू और बंगाली दार्शनिक और समाज सुधारक थे। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया गया कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत का विभाजन जो 1947 में जो हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो थे इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे यह जेपी कृपलानी थे, जो कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम जो है जीवतराम भगवान दास कृपलानी है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिन, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो भारतीय कभी कभी अरबी लिपि में संशोधित संस्करण में लिखी जाती है। यहाँ बताना है आपको कि निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है। तो यह जो लिखी जाती है वह सिंधी भाषा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 12 नंबर जो दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो यह जो नामित जो किया गया था वो दर्शन जैन को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि दर्शन जैन को कब यह नामित किया गया था, तो यह जो किया गया था जुलाई 2015 में किया गया था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो देखते हैं जो कि दिया है, 13 नंबर दिया है कि द गर्ल्स ऑन द ट्रेन, यह मनोवैज्ञानिक डेविड डॉट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं। तो यह द गर्ल ऑन द ट्रेन जो पुस्तक जो है इसके लेखक जो है, जो कि यह एक उपन्यास है, इसके लेखक पाउला हॉकिंस हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुस्तक कब लिखे थे, तो ये भी पुस्तक जो है 2015 में लिखे थे, क्योंकि इस उपन्यास ने 2015 में सर्वाधिक बिक्री वाले काल्पनिक उपन्यास द न्यूयॉर्क टाइम्स फिक्शन बेस्ट सेल्स 2015 की सूची में यह पहला स्थान हासिल किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला यहाँ देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है कंधारिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है। यहाँ बताना आपको कंधारिया महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित है वो खजुराहो में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि खजुराहो में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर जो है वो कंधारिया महादेव मंदिर है। जो कि यह किसके लिए यह समर्पित है, तो यह जो भगवान शिव को समर्पित है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है इसका निर्माण कब कराया गया था। तो इसका निर्माण जो है 1017 से लेकर 1029 के बीच में यह राजा विद्याधर द्वारा कराया गया था। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह किस शैली में बना है। तो यह जो बना है वो पंचायतन शैली में बना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया है ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक या विकास से संबंधित है। तो यह ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे यह जो विकास जो किए थे इन्हें माना जाता है अनुवांशिकी लक्षणों के विरासत के नियम का इन्होंने विकास किया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ जो ऑप्शन देगा इसमें बताना है कि कौन से वैज्ञानिक जो है विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। तो देख लेते हैं, पहले देखें चार्ल्स डार्विन, जो कि इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन
डार्विन जो है वह विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि डार्विन के द्वारा 1859, ये डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा चुका है। 1859 ईस्वी में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के प्रकाशन के बाद इस सिद्धांत को वैज्ञानिक मान्यता प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि यह चार्ल्स डार्विन को किस पुस्तक के बाद उन्हें विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित या उसके जनक माना जाता है। तो यह जो माना जाता है जो 1859 ईस्वी में जो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का प्रकाशन जो किया गया था उसी में इस सिद्धांत का उल्लेख किया गया था, उसी के बाद इन्हें वैज्ञानिक मान्यता दिया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यह बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पोलैंड की राजधानी कौन सी है। यहाँ बताना आपको पोलैंड जो है इसकी राजधानी कौन सी है। तो पोलैंड की राजधानी जो है वह हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है दिया गया कि म्यूनिक दिया गया, उसका वर्षा दिया गया है, उसके बाद लिस्बन दिया गया, उसके बाद पोर्टो मेलिस दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा वर्षा हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे दिया निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है। बताना आपको कि परमाणु का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वो नील्स बोर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि नील्स बोर जो थे वो डेनमार्क के एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत के सम्मेलन में बुनियादी योगदान दिए थे, जो कि इन्हें इस योगदान के लिए 1922 ईस्वी में इन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसकी राजधानी जो है वो हो जाएगा सरायेवो है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतीय भाषा समूह से संबंधित है। तो यहाँ बताना है कि सीनो तिब्बतीय भाषा से समूह जो भाषा जो है वह कौन सी भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया डोंगरी दिया गया, उसके बाद उर्दू दिया गया है, उसके बाद बोडो दिया गया, उसके बाद ओडिसी दिया गया है। तो इसमें जो सीनो तिब्बतीय भाषा समूह जो है वो बोडो है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से भारत में कहाँ पे बोली जाती है। तो मुख्य रूप से भारत में या असम के क्षेत्र में बोली जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राज्य भाषा है। तो खासी पूर्वोत्तर भारत की जो यह राज्य भाषा जो है वो मेघालय का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि मेघालय में खासी जनजाति पाई जाती है, उसी के द्वारा यह खासी जो है भाषा भी बोली जाती है। जो कि यह किस पहाड़ी पे पाई जाती है। तो खासी नाम की एक पहाड़ी भी है, उसी पे यह पाई जाती है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। बताना आपको कि सैन जोस जो है वो किस देश की राजधानी है। तो यह जो राजधानी जो है वह कोस्टा-रिका का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 23 नंबर देख लेते हैं दिया है ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाई जाती है। तो यह राज्यसभा जो एक अस्थायी सदन है जो कभी भी इसे भंग नहीं किया जा सकता है, जो कि उसी को ऊपरी सदन कहा जाता है। जो कि इसकी अध्यक्षता जो किया जाता है वह भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 64 में किया गया है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे उच्च स्थान पर निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ बताना आपको कि जो पंचायती राज व्यवस्था जो उसके तहत त्रिस्तरीय संरचना में सबसे उच्च स्थान पर निम्नलिखित में से इस क्या है। तो देख लेते हैं इसमें सबसे उच्च स्थान पे क्या है। तो पहला दे जिला परिषद, उसके बाद ग्राम सभा दिया गया, उसके बाद राज्य सरकार दिया गया, उसके बाद केंद्र सरकार दिया गया है। तो इसमें सबसे उच्च जो है वह जिला परिषद है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। तो यह जो मांग जो किया गया था वो साइमन आयोग जो 1928 में आया था उसी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कि चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह चिल्का झील जो है खारे पानी का झील है, जो कि इसी को लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यह किस राज्य में है। तो यह जो भारत के उड़ीसा राज्य में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह झील जो है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो भारत की यह पूर्वी तट पे किस नदी के मुहाने पे स्थित है। तो यह जो है वह दया नदी के मुहाने पे स्थित है। याद रखिएगा नाम, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक बार पूछा जा चुका है कि चिल्का झील किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में स्थित है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने में आग लगा दी थी। तो यह चौरी चौरी घटना जो है 1922 में हुआ था। यह जो स्थित जो है गोरखपुर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें कुल कितने 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो इसमें कुल 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जो कि एक थाने में आग लगा दिया गया था क्रोधित नागरिकों के द्वारा, जिसमें पुलिस चौकी में आग लगने से 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि एक प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था। तो यह जो हिस्सा जो था वह गोंडवाना भूमि का था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि 1975 ईस्वी में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन से थे। तो यह 1975 ईस्वी में जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की जो घोषणा जो किया गया था, यह इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसी को फिर से पुनः कब किया गया था, तो इसे शुरुआत फिर से जो किया गया था 1982 में किया गया था, जो कि फिर इसे और जो बढ़ावा जो दिया गया था यह 1986 में दिया गया था। जो कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो यह 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था वो गरीबी उन्मूलन तथा गरीबों के जीवन स्तर में सुधार और देश की जनसंख्या को विशेष सुविधा प्रदान करना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो नीति आयोग जो है सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015, याद रखिएगा कब, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। जो कि यह नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है, तो नीति आयोग का पूरा नाम जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। जो कि इसकी जो अध्यक्ष जो होते हैं वो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 31 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य है। यहाँ बताना आपको जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है इनमें से केंद्रित 2 मुख्य उद्देश्य इसमें से क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले देख खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक विकास, जो कि नहीं है। अगला देख गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो यह जो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो यह जो चला था 1974 से लेकर 1979 तक चला था। जो कि इसमें उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था यह रोजगार स्तर में वृद्धि करना तथा गरीबी कम करना और आत्मनिर्भरता बनाने की ध्यान केंद्रित करना था। इसका जो आंसर जो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है क्रूसेल्सन अम्ल उपचायन कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है। तो यह जो प्रक्रिया जो संबंधित जो है कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया है कि जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण से होता है। तो यह जीन्स का नीला रंग जो होता है यह जो मुख्य जो कारण जो होता है उसका इंडिगो से होता है। इसका जो आंसर जो है 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे दिया है जो कि उपकरण जो कि ग्रंथि का क्या कार्य है। यहाँ बताना है आपको कि उपकर्ण ग्रंथि जो होता है इसका कार्य क्या होता है, कि इसका कार्य जो होता है वो होता है सलाइवा स्रावित करना होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कि चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन से रसायन दिखाई नहीं पड़ता है। तो यह चॉकलेट जो बनाया जाता है उसमें ठोस कोको में जो रसायन जो दिखाई जो नहीं देता है यह होता है ट्राइक्लोरो ईथर होता है, ट्राइक्लोरो ईथर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड विलयन का पीएच का स्वभाव क्या होता है। बताना आपको सोडियम क्लोराइड जो होता है जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है NaCl होता है। जो कि इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 37 नंबर दिया है कि नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ बताना है आपको कि नीचे दी गई जो अभिक्रिया जो है उसमें क्या कहा जाता है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया है CH4 + Cl2 जब सूर्य प्रकाश के प्रेजेंस में यह रिएक्ट करता है तो CH3Cl + ACl बनता है। तो यह जो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि 2 बिलियन एक जिसका पीएच 1 है और मात्रा 100 मिलीलीटर है, उसे एक अन्य बिलियन के साथ जिसका पीएच = 2 और मात्रा 200 मिलीलीटर है मिलाया जाता है। तो मिश्रण के परिणामी पीएच को ज्ञात कीजिए। तो यह जो इसका पीएच जो हो जाएगा 1.39 हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है। तो एक उत्प्रेरक जो होता है प्रतिक्रिया के दर को जो या वृद्धि जो करता है, या करता है सक्रिय ऊर्जा अवरोध को कम करके। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा, जो कि दिया है यहाँ 2 ओम दिया गया, 2 ओम और 3 ओम को इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो। तो इसका जो एक आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया है कि विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अल्मा कहाँ स्थापित किया गया है। तो इस सबसे शक्तिशाली जो विश्व का जो है अल्मा, यह स्थापित जो किया गया है, यह किया गया है चिली का आटमकामा, जो कि आटाकामा रेगिस्तान में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन आगे देख लेते हैं क्या देगा। तो आगे जो दिया है कि यहाँ दिया है, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है। तो मानव शरीर के जो खास खाद्य वसा का पाचन जो अधिकतम जो होता है, यह होता है आंत में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि भोजन की पाचन की शुरुआत जो होता है वह मुख गुहा से ही शुरुआत हो जाता है। जो कि इसमें पूछ रहा है कि इस मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है, तो अधिकतर जो होता है आंत से होता है। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि शुरुआत कहाँ से हो जाता है, तो शुरुआत जो होता है वह मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है। यहाँ बताना आपको कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है पेयजल में नाइट्रोजन की उच्च स्तर होता है, नाइट्रेट का उच्च स्तर होता है। इसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। तो देख लेते हैं उन विशिष्ट लक्षणों का पहचान करना है जो कि मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। तो इसमें जो देख लेते हैं, पहले इनमें एक वेंट्रिकल और 2 एंट्रिया शामिल है, जो कि नहीं है। अगला इसमें एक वेंट्रिकल और एक एंट्रियम शामिल है, जो कि ये भी नहीं है। तथा आगे दिया है कि यह रक्त सप्लाई में ऑक्सीजन भरने के लिए गिल्स का प्रयोग करता है, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला दिया है कि यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त में ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करता है, जो कि यह जो हो जाएगा इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है। तो यह सिरका अम्ल जो होता है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर यह जो विमुक्त जो होता है, यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा CO2 विमुक्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ है, यहाँ दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। वही आगे क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि एसिटिक एसिड क्या होता है। तो एसिटिक एसिड जो होता है, जो कि उसी को इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CH3COOH होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु के भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा। तो यह प्रतिशत जो अगर निकाला जाएगा तो यह जो हो जाएगा वो 20% बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा नंबर हो जाएगा, क्योंकि भार बराबर क्या होता है, तो भार बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय के कारण त्वरण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कैक्टस की कुछ किस्में में तने की कौन से भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है। यह जो करता है वह करता है रिप्स करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ बताना आपको भारी पानी जो होता है उसमें साधारण साबुन काम नहीं करता है। उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका मुख्य जो कारण होता है Ca2+ और Mg2+ आयोनों के साथ अपेक्ष्य की रचना होता है, अवक्षेप की रचना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 50 नंबर जो दिया है कि पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है। इसमें बताना है कि पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध जो सही नहीं है। तो देख लेते हैं, पहले P=I/V, जो कि सही है। अगला दिया है P=R/I², जो कि ये भी सही है। तथा अगला है P=V²/R, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है P=V/R², जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 51 नंबर जो दिया है, देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया है कि अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ की कैबिनेट के अंदर ड्राइक्स क्यों लगे रहते हैं। तो यह जो लगने का मुख्य जो कारण जो होता है, इसका जो मुख्य कारण होता है हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, पटाखा किस देश का मुद्रा है। बताना आपको कि पटाखा जो है या मुद्रा है जो कि किस देश का है। तो यह जो है वो मकाऊ का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह पटाखा किस शब्द से बना हुआ है। तो ये पटाखा जो है पुर्तगाली के लिए यह पैसे का नाम है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि यहाँ जो क्वेश्चन देगा, इसका आंसर जो है आपको सॉल्यूशन पीडीएफ में दे जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन है। यहाँ बताना इसमें जो दिया गया इसमें हार्मोन कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहले दे आरएनए जो कि नहीं है, अगला दे इन्वर्ट जो कि ये भी नहीं है, तथा यहाँ दे इंसुलिन जो कि इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हुए जो कि विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के संचालन में सहायता है। जो कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस द्वीपिका द्वारा बीटा सेल से निकलता है और यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो कि इसके स्रावन न होने पर मधुमेह रोग या उसी को अंग्रेजी में डायबिटिक रोग कहा जाता है, जो कि यह हो जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। यहाँ बताना कि सर्वोच्च पर्वत शिखर जो भारत का है, जो कि यह पूरी तरह से भारत में कौन सा स्थित है। तो देख लेते हैं, दिया है कंचनजंगा जो कि कंचनजंगा जो है भारत का उच्चतम शिखर है। जो कि यह जो है भारत और नेपाल के सीमा पे स्थित है, जो कि नहीं है। अगला है नंदा देवी जो कि नंदा देवी जो है भारत का दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि अब पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि नंदा देवी कहाँ पे स्थित है। तो नंदा देवी शिखर जो है गढ़वाल हिमालय के हिस्सा है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति बने थे। बताना आपको कि नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के जो बने थे राष्ट्रपति, वह किस क्रम के बने थे। तो यह जो बने थे वो 6वें क्रम के बने थे। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब से कब बने थे। तो यह जो बने थे 1977 से 1982 ईस्वी तक बने थे। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आता है। तो यह जो देख लेते हैं, पहला दिया है पॉरीपोसित जो कि इसी को हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है, जो कि नहीं है। अगला देख लेते हैं, दिया है सैप्रोट्रॉफ जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला है सौपोसित जो कि अल्ट्रोट्रॉफ, जो कि यह जो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि चीनी यात्री हैंसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो यह चीनी यात्री जो हैंसंग जो थे वह जो अध्ययन जो किए थे या किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो स्थापना जो किया गया था गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख विश्व के विशाल वलित पर्वत में इसकी रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था वो 400 मिलियन वर्ष पूर्व किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की जो ये कौन सा है। तो भारत में अरावली पर्वत जो है विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो पहला जो दिया गया कांगो दिया गया, उसके बाद कोलंबिया दिया गया, उसके बाद यांगसी दिया गया। तो पहला ही इसमें सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ देगा, यह जो क्वेश्चन होता है विश्व के संदर्भ में ना हो, यह जो होता है वो भारत के संदर्भ में होता है। तो क्या हो जाता है। तो भारत में जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे अधिक जल क्षमता रखने वाली नदी है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ दिया है चरित्र को बदलने बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 के तहत यह क्या कहलाता है। तो यह जो कहा जाता है क्षमा दान कहा जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यह उपराष्ट्रपति का चुनाव जो था अनुच्छेद 66 के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है।
है। तो यह जो सुझाव दिया जाता है यह जो जगह वो वित्त आयोग के द्वारा, इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि वित्त आयोग की चर्चा जो है भारतीय अनुच्छेद में कहाँ पे किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 280 में किया गया है। जो कि इसका गठन की व्यवस्था किसके तहत किया जाता है, तो इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है, तो ये तीसरा स्तंभ के रूप में जो जाना जाता है वो विश्व व्यापार संगठन को, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला कि भारतीय संविधान के भाग 2 किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान की भाग 2 जो संबंधित जो है नागरिकता से। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह नागरिकता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो अपने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिए। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पूरा दिया गया, जो कि इससे अगर वीडियो देख लीजिएगा तो उससे एक भी क्वेश्चन जो अनुच्छेद से संबंधित नहीं छूटेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से किसे एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो देख लेते हैं इसमें स्वतंत्रता पूर्व बिहार में इसमें से वर्चस्वशाली जाति इसमें से कौन सी नहीं थी, तो देख लेते हैं। पहला दिया एक भूमिहार जो कि थी, अगला दे राजपूत जो कि ये भी थी, तो अगला दे कायस्थ जो कि ये भी थी, तो यहाँ दे कुर्मी जो कि कुर्मी जो था नहीं था, तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का जो माध्यम जो था या आर्थिक स्थिति को, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में किया गया था, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो किया गया था यह मार्च 1929 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि किसके द्वारा किया गया था, तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 4 मार्च 1929 में किए थे। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों के निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है, तो यह जो रखा जा सकता है वह त्रिमुखी वर्गीकरण में, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है, बताना है आपको कि जस्ता से एक बर्तन पर जो विद्युत लेपन जो किया जाता है वह कौन सा विधि तो होता है, तो यह जो विधि जो होता है वह बर्तनों को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है, यह क्लोरोफिल जो होता है इसमें धातु आयन जो पाया जाता है यह मैग्नीशियम, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 73 नंबर जो दिया है कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है, तो यह जो प्रावधान जो किया गया वो 5वीं अनुसूची में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र के रूप में निर्देशित जो है किस भाग में किया गया है, तो यह जो किया भाग अगर पूछे तो भाग 10 के अनुच्छेद 244 में किया गया है। वही अनुसूची जो पूछे तो 5वीं अनुसूची में किया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि यहाँ दिया है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ के बने होते हैं, तो यह जो बने होते हैं वो टीन और शीशे के एक मिश्र धातु से बने होते हैं। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 75 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो कि 76 नंबर जो क्वेश्चन है यह जो हो जाएगा सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यह सर्वोदय जो शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो किया गया था वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोदय समाज गांधी के कल्पनाओं के समाज था जिसके केंद्र में भारतीय ग्राम व्यवस्था स्थापित किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, या 1927 ईस्वी में जो बटलर कमेटी जो था उसका मुख्य उद्देश्य जो था
यह जो था कि भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य स्तंभों को सुधारना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है वह है, तो यह जो हो जाएगा यह विशाख दत्त है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास जो है हमें विशाख दत्त के मुद्रा राक्षक नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो दिया है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगति जो आयोजन जो किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था, जो कि उस समय पाटलिपुत्र के शासक कौन थे, तो उसमें पाटलिपुत्र के शासक जो थे वो सम्राट अशोक थे। जो कि इसका आयोजन जो किया गया था उसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे मैगलीपुत्र तीस से बने थे, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। तो अशोक के जो शिलालेख जो है उसमें प्रयुक्त भाषा जो था, देख लेते हैं यहाँ क्या क्या दिया गया। तो इसमें पहला दिया है संस्कृत, तथा अगले दिया प्रकृत दिया गया, उसके बाद पाली दिया गया, उसके बाद हिंदी दिया गया है। तो इसमें सबसे शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो था वो पाली था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि पाली भाषा था या और ब्राह्मी लिपि इसमें शामिल था, जो कि यहाँ ब्राह्मी नहीं दिया गया, तो यह जो हो जाएगा पाली हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो वित्तीय बिल के लिए जो पूर्व स्वीकृति आवश्यकता जो होती है वह भारत के राष्ट्रपति के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 82 नंबर दिया है, किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह जो जोड़ा गया था वो 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को डैश जिले में पेश किया गया था। तो यह जो किया गया था इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो राजस्थान के नागौर में किया गया था। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचायती राज जो है यह प्रणाली पहली बार राजस्थान राज्य के 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर जिले में स्थापित किया गया था। वही दूसरा राज्य कौन सा था, तो दूसरा राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था, जहां ये पहली बार लागू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग की भीड़ दमन हुआ था। तो यह भीड़ दमन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसमें गोली चलाने का किसने आदेश दिया था, तो यह जो दिया था यह जनरल आर डायर द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। यहाँ बताना इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं। तो पहले देख गूगल जो कि है, अगले देख फायरफॉक्स मोजिला जो कि ये भी है, तथा अगले देख माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि ये भी है, तथा अगले देख नेट स्टॉक नेविगेटर जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश टैब में सबसे अधिक की जाने वाली जैसे कि पोर्ट और फ्रंट विशेषताओं को बदलने और अनुच्छेद को अनुकूलित करने जैसे शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। तो यह जो विशेषताएं जो होती हैं यह होम होती हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सोवियत संघ की विघटन कब हुआ था। तो यह सोवियत संघ की विघटन जो किया गया था यह 21 दिसंबर 1991 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। तो यहाँ बताना आपको कौन सा राज्य देश जो है जिसकी सीमा बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं, पहला देश भूटान जो कि नहीं है, अगला देश नेपाल जो कि नेपाल जो है इसका सीमा जो है बिहार राज्य से लगा हुआ है, तथा यहाँ देश चीन जो कि नहीं है, तथा यहाँ देश बांग्लादेश जो कि ये भी नहीं है। तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण जो किया गया था वो 18 मई 1974 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। बताना आपको कि 16 महाजनपद के बारे में जानकारी जो है कहाँ से मिलता है। तो यह जो मिलता है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। जो कि यह अंगुत्तर निकाय जो है यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह जो पता जो चलता है वो धौलावीरा से प्राप्त होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर जो दिया है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है। यह मदद ए मांस जो है यह इंगित जो करता है यह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदात भूमि से। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि 94 नंबर दिया है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी थे। तो सल्तनत काल जो था इसमें भू राजस्व का जो सर्वोच्च अधिकारी जो थे, यह जो थे वो चौधरी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला 95 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 96 नंबर जो दिया है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां या गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। तो उत्तर की ओर से आके मिलने वाली नदी जो है वो है गंडक है, बूढ़ी गंडक है, सरयू जो कि उसी को घाघरा कहा जाता है, तथा कमला है, तथा कोसी है, तथा महानंदा और बागमती है। जो कि इसमें कौन सी इसमें ऑप्शन दिया है, तो यह जो दिया गंडक दिया है, कमला दिया है और बागमती दिया गया। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन पे मनन करना है। तो देख लेते हैं कथन कौन सा दिया गया है। तो यहाँ दिया है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि पर लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है, जो कि सही दिया गया है। तथा आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है कि बिहार में उत्तरी गंगा मैदान जो कि 33,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्या दिया गया, तो इसमें दिया है किशनगंज और पश्चिम चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त होता है, जो कि यह सही दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं जो कि अगला जो यहाँ दिया है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है, जो कि ये भी सही है। तो इन कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें 1, 3, 4 सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 99 नंबर जो दिया भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है। तो यह एकमात्र अधिकार जो है भारत सरकार के पास है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन तो दिया गया है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया। तो पहला दे बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो ग्राहकों के शिकायतों के समाधान करते हैं, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।